नमस्कार। योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मुस्लिम बच्चे ने जिसका नाम डेनिस सुलेमान है, जर्मनी में वो रहता है और उसने एक क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सुन लीजिए। उसी ने वीडियो बना के भेजा है क्वेश्चन के रूप में। इसको सुनिए आप। नमस्ते सर। मेरा एक सवाल है कि सब चीज़ें जो हम करते हैं गॉड डिसाइड करता है, लेकिन जो गंदी चीज़ें हम करते हैं वो भी गॉड डिसाइड करता है। क्वेश्चन का जो आशय है वो ये है कि भगवान अगर सब कुछ करवाते हैं तो जो हम गलत काम करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे काम करते हैं, क्या वो भी भगवान करवाते हैं? बिल्कुल नेचुरल और वाजिब क्वेश्चन है बच्चे का। डेनिस, बिल्कुल सही आप पूछ रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत काम भी फिर भगवान ही करवा रहा है, उनकी मर्जी से ही हो रहा है। यही प्रश्न जो है अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण से पूछते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चल रहा होता है। श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अलग अलग टॉपिक्स पे ज्ञान दे रहे होते हैं, जैसे कि कर्म योग, आत्मा, कर्म संन्यास योग, सांख्य योग। गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें एक श्लोक है, श्लोक नंबर 36। इस श्लोक में अर्जुन यही क्वेश्चन पूछते हैं, डेनिस, जो आपने पूछा है कि मनुष्य ना चाहता हुआ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो पाप करे, गलत काम करे, फिर भी गलत काम दुनिया में होते हैं, लोग करते हैं। तो मनुष्य ना चाहता हुआ बलात लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कृष्ण इसका जवाब देते हैं, कामना। काम का मतलब यहाँ पे सेक्स नहीं है। काम का मतलब यहाँ पे कामना है, इच्छा है, डिजायर है। डिजायर पैदा होती है रजोगुण से। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अभी आगे हम इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इससे भी समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। कामना से क्या होता है? कामना अगर पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से जो है मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, यानी कि हमारी बुद्धि जो है गिर जाती है जब क्रोध उत्पन्न होता है। और बुद्धि जब गिर जाती है, अच्छे और बुरे का जब समझ खत्म हो जाती है, तो उस वक्त हम फिर बुरा काम करने लगते हैं। इसलिए कामना को इसके पीछे जो है उत्तरदायी बताया है कि कामना इतनी ज़्यादा डेंजरस है, इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि उसकी वजह से जो है बड़े से बड़े पाप होते हैं। प्रोसेस यही है कि कामना से मोह उत्पन्न होता है। मोह मतलब कि उसको पाने की इच्छा, और वो इच्छा पूरा ना हो, पूरी नहीं हो, तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूढ़ भाव पैदा होता है। मूढ़ भाव से क्या होगा? हमारी बुद्धि जो है विक्षिप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रकृति के 3 गुणों की। मैंने बताया कि प्रकृति के पास 3 गुण हैं और ये तीनों गुण जो हैं मनुष्य को नचाते हैं। वास्तव में भारतीय दर्शन के अनुसार परमात्मा जो है निष्क्रिय है, वो कुछ भी नहीं करते हैं। ना आपके पाप कर्म को लेते हैं, ना आपके पुण्य कर्म को लेते हैं। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण जो है हमें नचाते रहते हैं। तीनों के तीनों गुण। कभी सतोगुण हैवी हो जाता है तो कभी रजोगुण हैवी हो जाता है, कभी तमोगुण हैवी हो जाता है। इन गुणों की वजह से जो है हम पाप कर्म करते हैं, कामना में बनते हैं। एक सिस्टम है, होता कैसे है वो भी एक सिस्टम है। एक शब्द आता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब नेचर। नेचर के अंदर ये तीनों गुण पिरोए हुए हैं, और ये तीनों गुण कनेक्टेड कैसे हैं? हमारी कामना से। हमारी कामना जो है इन तीनों गुणों से बंधी हुई है। जैसे ही हम कामना करते हैं वैसे ये तीनों गुण एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। हमारी कामना सतोगुणी भी हो सकती है, रजोगुणी भी हो सकती है, और तमोगुणी भी हो सकती है। जिस प्रकार की हम कामना करते हैं, ये तीनों गुण जो हैं उसी तरीके से हमें चारों ओर से घेर लेते हैं। सही काम भी ये तीनों गुण करवाते हैं,
और बुरे काम भी ये तीनों गुण करवाते हैं। प्रकृति एक इस तरह का सिस्टम है, जैसे आपने सुना होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये प्रकृति इसी तरीके से एक्ट करती है और रिएक्ट करती है। इस प्रकृति का यही तरीका है, यानी कि सारा का सारा काम प्राकृतिक रूप से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। गॉड का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, प्रकृति गॉड के अंडर काम कर रही है, गॉड के द्वारा बनाई हुई है, सब कुछ चल रहा है उसकी मर्जी से, लेकिन ऑप्शन है आपके पास, एक्शन एंड रिएक्शन है। अगर आप निष्क्रिय हो जाएंगे तो ना एक्शन होगा ना रिएक्शन होगा। अगर आप सक्रिय रहेंगे तो एक्शन करेंगे तो रिएक्शन भी होगा। एक्शन करेंगे तो तीन गुणों के माध्यम से करेंगे। तीनों गुणों में आप पाप करने वाले गुण भी हैं, पुण्य करने वाले गुण भी हैं। लेकिन निष्क्रिय रहने का मतलब क्या है कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना और ना पाप के साथ जाना ना ही पुण्य के साथ जाना। फिर वही बात आती है कि पाप के लिए प्रेरित कौन करता है? वही प्रकृति के तीन गुण, वही आपकी इच्छा, जिनका रिएक्शन है एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे एक्शन शुरू होता है आपकी तरफ से, आपका एक्शन क्या है? आपकी इच्छा। आपके मन में पैदा हुई हुई कोई भी इच्छा आपका एक्शन है। और प्रकृति इस तरीके से डिजाइन की गई है गॉड के द्वारा कि वो रिएक्ट करती है, रिप्लाई करती है आपको, क्योंकि कनेक्टेड है आपस में। तो इसलिए परमेश्वर जो है वो चला रहे हैं एक सिस्टम को, वो प्रेरित नहीं कर रहे हैं, प्रेरणा आप खुद बन रहे हैं। आपके पास कुछ प्रिविलेज है, कुछ फ्रीडम है, और वो फ्रीडम का आप यूज करते हैं इच्छा के रूप में, और फिर आप फंस जाते हैं और पाप कर्म करने लगते हैं। ये एक सिस्टम है जिसमें एक्शन और रिएक्शन है। सिस्टम एक्शन भी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, रिएक्शन भी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। तो इनमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं और निष्क्रिय भी हो सकते हैं। और अगर हम मोक्ष की बात करेंगे आगे आप समझेंगे कभी, अभी आप छोटे हैं तो पता चलेगा कि निष्क्रियता कैसे। आशा है कि आपको ये आंसर समझ आया होगा। अगर किसी कारण समझ नहीं भी आया तो फिर से आप क्वेश्चन कीजिएगा। जो जो बात समझ नहीं आई तो मैं सहर्ष और विस्तार से आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू डेनिस, ख़ास तौर पे ये ख़ास क्वेश्चन पूछने के लिए। मुझे अच्छा लगा आपके मुंह से ये क्वेश्चन सुन के। आशा है कि आप आगे भी हमसे कनेक्टेड रहेंगे और हम भी आपकी बातों का सहर्ष जवाब देते रहेंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो।